देश की नई ड्रीम सिटी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर हजारों की तादाद में युवा अपने घर की दहलीज से दूर अपने सपनों को आकार देने के लिए पहुंचते हैं। कोचिंग हब के तौर पर राजस्थान के इस कोटा शहर की बड़ी पहचान है, लेकिन ये हिस्सा सुर्खियां तभी बटोरता है जब यहां पर अपने सपने को तोड़ते हुए कोई युवा सुसाइड जैसा कदम बढ़ाता है। इसको रोकने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको टटोलने जानने की हम करेंगे कोशिश। इसके साथ ही माहौल चुनावी है, लिहाजा नेताओं में किसके सपनों को लग रहे हैं पंख और किसके सपने टूटने वाले हैं, इस बात की बड़ी पड़ताल करेंगे। ये शहर बच्चों को ख्वाब बेचता है, मुंह मांगी कीमत पर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के ख्वाब। इस ख्वाब की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मासूम बचपन को कामयाब जिंदगी देने की ये होड़ कई बार बच्चों की जिंदगी ले लेती है। कोटा अक्सर तभी चर्चा में आता है जब मालूम चलता है कि छात्र ने खुदकुशी कर ली। कोटा के माथे पर बच्चों की खुदकुशी का कलंक किसी दागदार इश्तिहार की तरह चस्पा है। इस कोटा फैक्ट्री के बाहर की दुनिया क्या है कोटा के मुद्दे और क्या है कोटा की चुनावी बिसात, इसकी पड़ताल के लिए जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम निकल पड़ी कोटा को जानने समझने। हमने शुरुआत उन्हीं छात्रों से बातचीत करके की जो कोटा में पढ़ने आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर सुसाइड करते हैं, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की बड़ी वजह मैं मानता हूँ शायद फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल पाता होगा। अगर आपके फैमिली सपोर्टिव है तो देन आपके पास ये कदम उठाने का गलत विचार नहीं आ सकता है। बच्चे घर पे झूठ बोलते हैं कि मेरे इतने नंबर आ गए, उसके बाद फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, तो फैमिली सपोर्ट तो फैमिली की तरफ से मिला और वो मेरे लिए एक प्रेशर की तरह काम करता है, लेकिन फिर मेरे से वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह की बातें होने लगती है जिससे प्रेशर क्रिएट होता है और फिर बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। किसी भी पार्टी को जिताने या हराने में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका होती है और कोटा का युवा वोटर भी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। पूरे राजस्थान में पेपर लीक घोटाला मामले की गूंज है। बीजेपी ने इस पेपर लीक घोटाले को मुद्दा बनाया है और छात्रों के बीच भी ये बड़ा मुद्दा है। चारों तरफ देख लो, हर जगह आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे और इन सब के साथ में वही चीज हुई थी जो मेरे साथ हुई थी। एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद में 15 मिनट बाद हमें ये बोला जाता है कि आपका पेपर लीक हो चुका है और आपको घर जाना पड़ेगा। कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, जहां न सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से युवा यहां पर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। और इस बार युवा वोटर्स यहां पर बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें ऐसी हैं जहां पर युवाओं की तादाद 51% से ज्यादा है, यानी कि यहां पर 40% से कम उम्र वाले वोटर इस बार बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है कोटा उत्तर, क्योंकि कोटा उत्तर से कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल चुनावी समर में हैं। वहीं बीजेपी ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। दोनों का ही अपना जनाधार है, इसीलिए इस सीट पर मुकाबला रोमांचक है। शांति कुमार धारीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कोटा उत्तर से कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, 80 साल उनकी उम्र है। गांधी परिवार की नाराजगी के बावजूद आप देखिए किस तरह से उनको टिकट मिला और भारी भीड़ के बीच अब मंच पर आगे की ओर वो आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है कि वो अपना पूरा दम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा कद्दावर माने जाते हैं। परिसीमन के बाद बनी कोटा उत्तर विधानसभा में सबसे पहले यहां से यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जीते और उन्हें उस समय भी यूडीएच विधि मंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था, जबकि एक बार बीजेपी के प्रहलाद गुंजाल जीते जो राजनीतिक उठापटक के चलते मंत्री नहीं बन पाए। इस बार मुकाबला बड़ा है और शांति धारीवाल के बेटे भरोसा जता रहे हैं कि उनके पिता कम से कम 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे।
शांति धारीवाल जी को जीत मिलेगी? जीत का अंतर भी मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है 50,000 से ज्यादा का रहेगा। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने कोटा उत्तर के लिए करवाया है, आजादी के बाद ऐसा कोई एमएलए यहाँ पे नहीं आया जिसने इतना काम कराया हो। हर गली जो 3 फुट की है उसके अंदर भी सीसी की रोड बनी है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। काहेगा? भ्रष्टाचार के आरोप। वो जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो और क्या लगाएंगे? सबसे बड़ा राख चोर तो वो ही है, उसने पूरे 5 साल राख खाई है थर्मल की। दावे दमदार हैं, मगर सामने जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरी ताकत से तैयार हैं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रत्याशी पर कांग्रेस आलाकमान ने ही गंभीर आरोप लगा दिए हों, उसे जनता क्यों चुनेगी। इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद गुंजल जी चुनावी मैदान में जो ताल ठोक रहे हैं कोटा उत्तर से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीत मिलेगी? 100% जीत मिलेगी, 100%। मुद्दे तो पूरे हिंदुस्तान में कोटा की कांग्रेस का मुद्दा सोनिया जी ने और राहुल जी ने दे दिया। जब मेरा प्रतिद्वंदी टिकट मांगने के लिए जावे और सीईसी की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी कहे, अच्छा ये व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के चार्ज है, मुख्यमंत्री जी का कमाऊ पुत्र है, इसलिए सफाई देने की कोशिश करें। नैतिकता के सारे पैमाने खूंटी पर टांग कर कांग्रेस ने कोटा में भेज दिया है। कोटा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उस काले मुंह को आप सफेदी पोत कर भेज दो, उसको स्वीकार कर ले। विदाई होने वाली, आप परिणाम देख लेना 3 दिसंबर को। शांति धारीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हों, मगर सच ये भी है कि कोटा में उन्होंने कई कामकाज ऐसे कराए हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोटा में 1442 करोड़ की कीमत से करीब 6 किलोमीटर लंबा चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। ये दुनिया का इकलौता हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इसके अलावा 450 करोड़ खर्च कर कोटा को सिग्नल फ्री शहर बनाया गया है, जिसके लिए अंडरपास, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। कोटा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मंत्री शांतिलाल धारीवाल की ओर से कोटा में 1400 करोड़ रुपए खर्च करके जिस तरह का सौंदर्यीकरण किया गया है, रिवर फ्रंट बनाया गया है, यकीनन इसके जरिए यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं मंत्री जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा रिवर फ्रंट फैला हुआ है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि चौराहों का जिस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है और रिवर फ्रंट के खास हिस्सों में इस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाई गई हैं। शाम के वक्त इनमें लाइटिंग्स होती हैं, जिसके जरिए ये यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो दावा शांतिलाल धारीवाल की ओर से किया गया है, सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की लूट के आरोप भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगा रही है। शांति धारीवाल की बात करें तो जनता उनके कामों से खुश दिखाई देती है। उनकी शान में कसीदे भी पढ़ती है और भरोसा जताती है कि इस बार कोटा उत्तर से धारीवाल ही जीतेंगे। शांतिलाल धारीवाल ने लेकिन कोटा में काम किया है, काम किया है तो हाँ। काम के आधार पर वहाँ वोट पड़ेंगे उनको? पड़ेगी ना, काम के आधार पर। कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए, जैसे बेरोजगारी भत्ता है वगैरह सारी चीजें, इंदिरा रसोई योजना है। लोगों की यही बयान धारीवाल के अरमानों को पंख लगाए हुए हैं। छात्रों की आत्महत्या के मामले में कोटा भले ही राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता हो और यहां पर दाग लगते हों, लेकिन जब आप कोटा में आएंगे तो पाएंगे वास्तव में मंत्री शांतिलाल धारीवाल की ओर से जिस तरह से इस हिस्से को डेवलप किए जाने का काम किया गया है, वो अपने आप में यकीनन काबिले तारीफ है। क्योंकि यहां पर आकर आप पाएंगे एक तरफ ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसको बेहद खूबसूरती से डेवलप किया गया है और यकीनन शहर में भी लोग इसकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस के पास विकास के दावे हैं तो बीजेपी के बेहद मजबूत इरादे हैं और इन दोनों के साथ राजस्थान की सियासत का इतिहास है, जो बताता है कि राजस्थान की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है। लेकिन क्या इस बार वही इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास पलट जाएगा और कांग्रेस का ध्वज फहराएगा? राजस्थान में बीते कई सालों से सत्ता का समीकरण ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है, जहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है।
लेकिन चुनावी राजनीति यहां पर पूरी तरह से रंगीलो राजस्थान के रंग में रंगी हुई है, यानी कि हर तरह के रंगों को सराबोर करके यहां की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। अब 2023 की पॉलिटिक्स में किसका रंग होगा चटक और किसका धूमिल पड़ जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल इस कोटा संभाग में बना हुआ है। कोटा उत्तर से यूं तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, मगर इस मैदान में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कैंडिडेट भी उतार रखा है। ओवैसी के उम्मीदवार भी भरोसा जता रहे हैं कि न धारीवाल न प्रहलाद अब की बार जीत आएगी उनके द्वार। कोटा उत्तर से उम्मीदवार यूनुस जी हमारे साथ मौजूद हैं। MIM की पार्टी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट मिलेंगे क्या? बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे और हम सब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। काफी टाइम से हम तैयारी करते हुए आए हैं और कोटा उत्तर में जो है MIM का अच्छा रुतबा है। दलित, शोषित, वंचित मुस्लिमों के साथ जो भेदभाव हुआ है और हम पूरी तरीके से ताल ठोके हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा अभी रिवर फ्रंट बनाया, उसमें खुद मुख्यमंत्री नहीं आते, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इनका भ्रष्टाचार दिखता है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं एक अलग ही दुनिया में जो महिलाओं के लिए बेहद खास है। कोटा डोरिया की साड़ियाँ जो विश्व प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से लोग इसको खरीदने के लिए कोटा आते हैं। बड़ी तादाद में कोटा डोरिया की साड़ियाँ कोटा में बनाई जाती हैं। यहाँ के बुनकरों के जीवन का आधार है ये साड़ियाँ। इस समय कोटा डोरिया की जो ओरिजिनल साड़ी है वो इस वक्त तैयार हो रही है। रेशम के धागे हैं, सोने और चांदी के धागों से इसको तैयार किया जा रहा है। 40,000 से लेकर 45,000 रुपए तक बाजार में ये आपको उपलब्ध होगी। लेकिन जो लोग इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, एक साड़ी की कीमत तकरीबन 8,000 के आसपास उनको मिलेंगी। तो इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोटा डोरिया की साड़ियों की क्या खासियत होती है? यह हाथ से हैंड वर्क है ना, तो हाथ से बनाई जाती है। इस साड़ी को तैयार करने में कितना समय हो जाएगा? 1.5-2 महीने लग जाते हैं। 1.5-2 महीने। हाँ। रेशम के धागे पर सोने की पॉलिश कर दी जाती है। हाँ, तो इसको पानी में क्यों रखा है? ये उलझती नहीं है पानी से। अच्छा, और फिर टूटेंगे भी नहीं। हाँ, इसलिए रखते हैं ठीक इनको। है। आप लोग क्या चाहती हो कि आप लोगों की जिंदगी और बेहतर हो, ज्यादा पैसा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना हाँ। चाहिए ताकि आप लोगों को और मतलब साड़ियों का और ज्यादा पैसा मिले। हाँ। मगर साड़ियां बुनने वाले बुनकर इस बात से खफा हैं कि इन साड़ियों की कीमतें कम हैं। अगर दाम बढ़ जाएं तो इनके जीवन में रंग भी चटक हो जाए। कमाई हो जाती है ठीक ठाक? हाँ, कमाई कहाँ होती है सर, इतने से पेट भर जाता है और क्या बाल बच्चों में। बस उतना ही होता है। आप लोग चाहते हैं कि रेट थोड़ा और बढ़ाया जाए जो बुनकर हैं उनके? बढ़े तो अच्छी बात है, अगर मजदूरी बढ़ती है तो होना चाहिए बढ़ने। महंगा कितनी हो रही है भाई। बुनकर किसके साथ जाएंगे ये वही बताएंगे। मगर इतना जरूर है कि कोटा संभाग में लड़ाई जोरदार है, क्योंकि राजनीति के कई बड़े दिग्गज इसी कोटा संभाग से आते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहीं से सांसद हैं। इसीलिए हम कोटा में सीधे पहुंच गए ओम बिरला से मुलाकात करने। कोटा से आपकी जिंदगी किस तरह से जुड़ी रही है? आपके लिए कोटा क्या मायने रखता है? सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर जो भी पड़ाव हुए उसमें यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। इस कोटा की जनता ने मुझे 2003 में पहली बार विधायक बनाया। लोकसभा सदस्य के रूप में यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में। मैं हमेशा यहाँ के लोगों के प्रति हमेशा ऋणी रहता हूँ। मैं जितना भी काम करूँ वो सब मेरे लिए कम है। हर संकट, हर घड़ी के अंदर जब भी मुझे समय मिलता है मैं सबके साथ मिलकर अपनी भी एक प्रयास करता हूँ। लोग आपको बहुत प्यार भी करते हैं, सम्मान करते हैं। लोकसभा स्पीकर के तौर पर जब आपके रोल को लोग यहाँ पर देखते हैं और आम लोगों से जब आप इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि उनके बीच जाकर बिल्कुल आप उनके जैसा आम बन जाते हैं, जिस तरह का आपका स्वभाव है लोग भी बताते हैं, तो फिर क्या बातें वो लोग आपसे पूछते हैं? लोगों के अंतर नहीं समझे, मैं लोकसभा स्पीकर हूँ, उनके लिए तो मैं उसी तरीके से उनका बेटा भाई के रूप में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक अध्यक्ष के नाते मैं वैसे व्यवहार आचरण करूं। मुझे करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकता मैं कभी भी। अब इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग, बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नेता इसी कोटा संभाग से आते हैं। एक तरफ भैरव सिंह शेखावत जो कि छाबड़ा विधानसभा से जीते प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की बात करें तो वो झालरापाटन से विधानसभा के चुनाव जीतती रही हैं। कोटा संभाग में ही आता है। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है, लेकिन इस बार
क्या वो मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है? तो ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको लेकर सस्पेंस इस पूरे हिस्से में बरकरार है। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, मगर इस बार बीजेपी उनके चेहरे की बजाय पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद वसुंधरा की भूमिका क्या होगी, इस पर सस्पेंस कायम है। मगर यहाँ की जनता कोटा में विकास चाहती है, रोजगार का मुद्दा ले आती है। कोटा की तस्वीरों में रंग भरते हैं आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, फोटोग्राफर हैं आप, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आदिल आपको क्या दिखाई देती है? मैम समस्या तो वैसे तो नहीं है, बाकी एक इंडस्ट्री का थोड़ा लगता है, इंडस्ट्रियल बिजनेस जो होना चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। रेंटल बिजनेस है, स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोचिंग इंडस्ट्री है, काफी डेवलप है। बाकी कभी कभी लगता है कि एक इंडस्ट्री भी यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ मील्स इस तरीके से पहले थी एक जो बंद हो गई थी, उसके बाद कभी किसी पॉलिटिशियन ने उसको वापस रियूनियन करने की कोशिश नहीं की। चुनावी राजनीति में किसे मिलेगा जीत का स्वाद, इस बात की पड़ताल हमने वहाँ की जहाँ चटखारे लेकर लोग कोटा की कचौरी खाते हैं। कोटा की जो कचौरी होती है उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इसका जायका लेने के लिए। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं। अच्छी बनी है? हाँ बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोटा जिले के रहने वाले। कोटा से ही हैं? हाँ, तो आप रेगुलर आते हैं यहाँ पर? हाँ, जब भी कोटा में आना होता है ना तो हर बार यहाँ पर आते हैं। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। राजनीति में किसका स्वाद बढ़िया दिखाई दे रहा है? पॉलिटिक्स में? राजनीति में तो पता नहीं। कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी। क्या डालते हैं आप कचौरी के अंदर? में हींग डालते हैं मैडम, और दाल का मसाला होता है। अच्छा। हाँ। और चटनी कौन सी होती है? एक में खट्टी होती है, एक मीठी चटनी होती है गुड़ के साथ में। गुड़ के साथ में बनाते हैं। तो भीड़ होती है कचौरी खाने के लिए? बहुत भीड़ होती है मैडम, 5-5 6 आदमी लगते हैं तब जाके कंट्रोल हो पाता है। अच्छा, एक दिन में कितनी कचौरी बिक जाती होगी आपकी? मैडम मिनिमम 10,000 के आसपास। 10,000 कचौरी एक दिन में? हाँ, पर डे। आपके शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब इलेक्शन में विकास वगैरह का ये। तो मंत्री जी ने विकास करवाया है? हाँ। तो लौटेंगे चुनाव में या लग रहा है कि बदल जाएगी सत्ता? देखो तो वोटर्स के वोट काम आएंगे, जैसा ही होगा। आप लोगों की पसंद क्या है? दोनों ही पसंद है, हमें तो बीजेपी। दोनों ही पसंद है। इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मिनिमम है। जो पहले थी वो चल रही थी, जो बंद हो गई। यहाँ मेन रोजगार वाला इशू है। कोटा की सियासी कहानी हमने आपको बता दी। लोगों की राय, नेताओं के दावे, वायदे सब सामने हैं। अब इंतजार है उस लम्हे का जब कोटा का मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा और अपना नेता चुनेगा।